तो वहीं आगरा में बह रही यमुना नदी को लेकर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी का पानी छूने लायक भी नहीं बचा। केंद्रीय जल आयोग ने मथुरा और आगरा से यमुना के पानी के सैंपल लिए थे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यमुना नदी के पानी में भारी धातुएं शामिल हैं, जो कि इंसान को पेट से जुड़े रोग, यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी कर सकते हैं। आप लोग भी जानते हो कि फ्लोराइड वाला पानी मेरे पूरे आगरा में है, तो अब वो सिर्फ खाली आगरा ग्रामीण की ब्लॉक डार्क जोन में नहीं है, हमारा पूरा शहर भी डार्क जोन में है। तो हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि जब मानसून का मौसम आए तो हम लोग वृक्ष भी लगाएं, और कोशिश भी हमारे पूरे पार्षदगण, हमारे अधिकारीगण कोशिश करते हैं कि वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा हो। अभी जो रिपोर्ट आई है वो बाकी चिंताजनक है, और इसके लिए मैं बैठक भी करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात से अवगत कराऊंगी, क्योंकि अभी ये व्यवस्था जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, आप लोग भी जानते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जल निगम जो है, आप एक बार जल निगम से भी आप लोग बात कर सकते हैं। दूसरा, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी और हम लोगों पर जुर्माना भी लगा दिया गया था, लेकिन हम जहाँ तक मैंने जो इंक्वायरी करी उससे पता चलता है कि लगभग 10 सालों से यहाँ पर कोई एसटीपी बनी ही नहीं है। तो हम लोगों ने तो सरकार, जब जिस समय ये रिपोर्ट आई तो उस समय हम लोगों ने फिर यही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग अपनी रिपोर्ट लगा के भेज दें, क्योंकि हमें एसटीपी की भी जरूरत है। और ये एसटीपी जल निगम के द्वारा ही बनाई जाती है, नगर निगम एसटीपी नहीं बनाता है। तो हमने ये रिपोर्ट अपनी शासन को भेजी हुई है। एक्चुअली इस संबंध में रिपोर्ट के संबंध में जानकारी मिली है। अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एक्चुअली अभी तक तो टेस्टिंग जो होती थी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रिपोर्ट आती थी यमुना नदी पानी की, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट करते थे और सप्लाई दे रहे हैं। अभी जो हैवी मेटल्स की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद प्लांट में क्या चेंजेस करने हैं, ये पॉलिसी मैटर है। आने के बाद हमें क्या करना है, कैसे स्टेप लेना है, उस पर काम किया जाएगा, जिससे पब्लिक को हम शुद्ध पानी दे पाएँ। एक्चुअली इस संबंध में रिपोर्ट के संबंध में जानकारी मिली है। अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एक्चुअली अभी तक तो टेस्टिंग जो होती थी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रिपोर्ट आती थी यमुना नदी पानी की, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट करते थे और सप्लाई दे रहे हैं। अभी जो हैवी मेटल्स की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद प्लांट में क्या चेंजेस करने हैं, ये पॉलिसी मैटर है। आने के बाद हमें क्या करना है, कैसे स्टेप लेना है, उस पर काम किया जाएगा, जिससे पब्लिक को हम शुद्ध पानी दे पाएँ। तो फिलहाल उसके संबंध में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। आगरा और मथुरा में कलकल बहती यमुना अब मोक्षदायिनी नहीं बल्कि बीमारियों को देने वाली यमुना बनकर रह गई है। जी हाँ, ये बात हम नहीं बल्कि जल आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। यमुना जल में जो हैवी मेटल पाए गए हैं उससे लोगों में किडनी, हार्ट, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बताया गया है। जिसका सबसे बड़ा कारण है यमुना में गिरती गंदगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस वक्त हम आगरा के यमुना तटी पर खड़े हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि शहर से निकलकर बहने वाला जो नाला है वो सीधे तौर पर यमुना में गिर रहा है। आप देखेंगे तो जो नाला है वो सीधे तौर पर यमुना में जा रहा है। देख सकते सामने यमुना बहती है, जो कि मोक्षदायिनी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही है कि लगातार फटकार लगने के बाद भी, जुर्माने लगने के बाद भी अकल नहीं आई, या कहें कि नींद से नहीं जागे। उसके बाद जब जल आयोग की रिपोर्ट आती है तो इसमें बड़ा खुलासा होता है कि यमुना का जो जल है वो हैवी मेटल है। इस पूरे मामले पर जब हमने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। अब इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो सके। अगर बात आगरा मेयर की करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये चिंता का विषय है और इसके बारे में वो मुख्यमंत्री से बात करके इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। लेकिन ये समस्या का हल कब तक होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से यमुना के जल में हैवी मेटल होने की जो है सबूत मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के सेहत पर संकट जरूर मंडराने लगा है। जनतंत्र टीवी के लिए आगरा से कपिल अग्रवाल।